हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DTH डिजिटल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि ग्रामर कई प्रकार के होते हैं और ये जो ग्रामर है ये डिपेंड करता है लैंग्वेज पे। वो कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो या व्हाटएवर जो भी लैंग्वेज हो। जिस रूल के तहत आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। आप लोगों को अच्छे से पता है कि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे हजारों की संख्या में वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है। लेकिन दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है स्पेशल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे स्पेशल होने वाला है। तो स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि ये जो हमारा इंग्लिश ग्रामर का जो वीडियो लेक्चर है ये बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं मैं। अगर आपको सिर्फ अल्फाबेट आता है दोस्तों, अगर आपको ए से लेकर के जेड तक आता है, तब भी आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। तो दोस्तों, बिना देर के हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप एक भी लेक्चर को मिस मत करना। आपको अगर इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो दोस्तों, जैसा कि सबा ऑलरेडी स्पोकन के लिए क्लास लेकर आ रही है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, अपनी स्पोकन को स्ट्रांग कर सकते हो। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में, वो भी बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आसिफ और आप देखना शुरू कर चुके हैं DTH डिजिटल क्लासेस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं इंग्लिश, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश एक क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और यहाँ ग्रामर का मतलब क्या होता है? व्याकरण। ग्रामर का मतलब क्या होता है? व्याकरण। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण। क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज का मतलब होता है लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स। यानी लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने भावना को और अपने विचार को किसी व्यक्ति तक व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी अपनी बातों को समझा सकते हैं। अब वो मीडियम कोई भी हो सकता है। आप लिख करके समझा सकते हैं, आप इशारों में समझा सकते हैं, आप उसे बोलकर समझा सकते हैं। यानी जिस किसी भी मीडियम के थ्रू आप किसी भी इंसान को आप अपनी बातों को समझाने में सफल होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ग्रामर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण हिंदी में। और ग्रामर का अगर हम डेफिनेशन देख लें ग्रामर के बारे में कि परिभाषा क्या होता है, तो ग्रामर को हम कह सकते हैं अ सेट ऑफ रूल दैट टीचेज अस हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक करेक्टली इज कॉल्ड ग्रामर। यानी किसी भी भाषा को हम कैसे लिख सकते हैं एक रूल के थ्रू, जिससे कि वो सही लिखा जा सके, बोला जा सके और पढ़ा जा सके। गाइस, अब तक आपने जाना लैंग्वेज क्या होता है और ग्रामर क्या होता है, ग्रामर का डेफिनेशन क्या होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो ग्रामर है, ये ग्रामर वर्ड आया कहाँ से, आखिर इसका मीनिंग क्या होता है, और जो ग्रामर है, ग्रामर के जनक कौन कहलाते हैं, यानी ग्रामर का जो पिता है वो कौन है, ग्रामर के फादर कौन है, यानी फादर ऑफ ग्रामर कौन है। दोस्तों, ग्रामर का मतलब व्याकरण होता है। आपको पता है ये किसी भी लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं, हर लैंग्वेज का अपना अपना ग्रामर होता है। लेकिन बात कर लेते हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो दोस्तों, द वर्ड ग्रामर कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ग्रामेर, जिसका मतलब होता है व्याकरण। जी हाँ दोस्तों, ये जो ग्रामर वर्ड है, ये ग्रामर एक फ्रेंच वर्ड है जो इस टाइप से लिखा जाता है GRAMMAIRE। ग्रामेर का मतलब होता है व्याकरण। सवाल ये उठता है कि आखिर फादर ऑफ ग्रामर कौन है? सबसे पहले किसने ये जो ग्रामर वर्ड है इसकी उत्पत्ति की थी? सबसे पहले किसने इन्हें इंट्रोड्यूस किया था? तो दोस्तों, फादर ऑफ ग्रामर की बात करें तो लिंडले मुर्रे इज द फादर ऑफ ग्रामर। जी हाँ दोस्तों, लिंडले मुर्रे फादर ऑफ ग्रामर कहलाते हैं, यानी लिंडले मुर्रे को फादर ऑफ ग्रामर कहा जाता है। अब तक आपने सीखा इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ग्रामर क्या है? ग्रामर को हिंदी में व्याकरण बोलते हैं और हर लैंग्वेज का एक अलग ग्रामर होता है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, वो उर्दू हो या कोई भी लैंग्वेज हो जिसका अलग ग्रामर होता है। ग्रामर को हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। और ये जो ग्रामर वर्ड है, ग्रामर वर्ड कहाँ से आया है? ये एक फ्रेंच वर्ड है। इसके जनक क्या है? लिंडले मुर्रे कहलाते हैं। और ग्रामर को सिंपली हम सेट ऑफ रूल्स बोलते हैं, यानी किसी भी लैंग्वेज को जिस रूल के तहत हम सही लिख सकते हैं, बोल सकते हैं,
पढ़ सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं। अब एक चीज और मैंने बताया था, लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज होता है जो एक एक्सप्रेशन, यानी किसी भी एक्सप्रेशन के थ्रू आप किसी भी इंसान को, चाहे वो लिखकर, बोलकर आप समझा सकते हैं या इशारों में समझा सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं। और हर लैंग्वेज को सही तरीके से बोलने और समझने के लिए ग्रामर की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो मैंने ग्रामर का ये जो बेसिक सा पार्ट आपको समझाया अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आई होप कि आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। फ्रेंड्स अगर आज की ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो और भी वीडियो पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप के वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।